संसद में वक्फ बिल पास होने के बाद देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए। कोलकाता, अहमदाबाद, रांची और दिल्ली में जुम्मे की नमाज के बाद मुस्लिम समाज के लोग सड़कों पर उतरे। शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद जमकर विरोध प्रदर्शन देखा गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने वक्फ बिल को मुसलमानों के खिलाफ बताया। इन सब के बीच यूपी में अब इस बिल का विरोध करना बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा है। सरकार की तरफ से लिए जा रहे एक्शन के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी सीएम योगी के तगड़े एक्शन की। यूपी में सीएम योगी का ताबड़तोड़ एक्शन शुरू। वक्फ के खिलाफ प्रदर्शन करना पड़ा भारी। 24 मुस्लिमों को मिला 2-2 लाख का नोटिस। कई लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। देश भर में वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन जारी है, लेकिन यूपी में बिल का विरोध करना बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ सीएम योगी कड़े एक्शन मोड में है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में काले बैज पहनकर विरोध प्रदर्शन करने वाले 24 लोगों के खिलाफ नोटिस जारी हुआ है। अधिकारियों के मुताबिक ये सभी वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के खिलाफ विरोध करने के लिए गए थे। इन पर कार्रवाई करते हुए 2-2 लाख रुपए का बॉन्ड भरने के लिए कहा गया है। शहर के पुलिस अधीक्षक सत्यनारायण प्रजापति ने बताया कि इस मामले में 24 लोगों के खिलाफ नोटिस भेजी गई है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और लोगों की पहचान भी की है जो विरोध करने के लिए मौके पर मौजूद थे। पुलिस की सौंपी गई रिपोर्ट के बाद सिटी मजिस्ट्रेट विकास कश्यप ने नोटिस जारी किया है, जिसमें उसने 16 अप्रैल को अदालत में पेश होने के बाद 2-2 लाख रुपए के बॉन्ड भरने को कहा गया है। इस मामले में आरोपी लोगों ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। विरोध के लिए पहने थे काले बैज। बता दें कि ये सभी 28 मार्च को मुजफ्फरनगर के अलग अलग मस्जिदों में रमजान के आखिरी शुक्रवार की नमाज के दौरान अपनी बाहें पर काले बैज पहने हुए दिखाई दिए थे। जिन लोगों के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है, उनका कहना है कि उन्होंने लोकतांत्रिक तरीके से विरोध जताने के लिए ही काले बैज पहने थे, यानी कि काला पट्टा बांधा था। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने 3 अप्रैल को राज्यसभा में वक्फ विधेयक 2025 पेश किया। उन्होंने कहा कि ये विधेयक मुसलमानों के खिलाफ नहीं है और न ही उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए बनाया गया है। इस विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के कामकाज में सुधार करना है, साथ ही इसकी जटिलताओं को दूर करना और पारदर्शिता को सुनिश्चित करना है। बिल का समर्थन करने पर नमाजी को पीटा। वहीं यूपी के संभल से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई। यहाँ मस्जिद से नमाज पढ़कर निकले मुस्लिम बुजुर्ग के साथ मारपीट की गई। इस मारपीट में बुजुर्ग को गंभीर चोटें आई। बताया जा रहा है कि पीड़ित ने वक्फ बिल के समर्थन में बयान दिया था, जिसके चलते स्थानीय दबंगों ने लाठी डंडों से उनकी पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, दबंगों ने चेतावनी भी दी कि वक्फ संशोधन बिल को गलत कहा जाए, सही नहीं। फिलहाल शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपियों पर एक्शन लिया। बता दें कि घायल बुजुर्ग का साला यूपी अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष रह चुका है। उसकी तरफ से सोशल मीडिया पर वक्फ बिल के समर्थन में पोस्ट करने से दबंगों ने बुजुर्ग से आपत्ति जताई थी, लेकिन बुजुर्ग ने भी बिल का खुलकर समर्थन कर दिया। यहीं पर उनसे गलती हो गई, जिससे गुस्साए लोगों ने बुजुर्ग को लाठी डंडों से पीटकर घायल कर दिया। घायल बुजुर्ग की तहरीर पर पुलिस ने मारपीट की घटना में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष अशफाक सैफी के बहनोई बीजेपी समर्थक जाहिद सैफी संभल जिले के गुन्नौर कोतवाली इलाके के रहने वाले हैं। जाहिद सैफी शाम 4 बजे कस्बे की ही अबू बकर मस्जिद में नमाज पढ़ने गए थे। जाहिद सैफी का आरोप है कि जब वो नमाज पढ़कर मस्जिद से बाहर निकले तो वक्फ संशोधन बिल को लेकर लोगों संग चर्चा कर रहे थे। इस दौरान कुछ लोगों ने इस बिल को गलत बताया, लेकिन जाहिद सैफी ने इसकी बात को काटते हुए वक्फ संशोधन बिल को सही बताते हुए उसका खुलकर समर्थन कर दिया। पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। आरोप है कि मौके पर खड़े हुए रिजवान, नौशाद और शोएब साहिल 1 दर्जन लोगों ने जाहिद सैफी पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। धारदार हथियार से भी अटैक किया। इस घटना में जाहिद सैफी बुरी तरह से घायल हो गए। घटना को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। घायल बुजुर्ग के मुताबिक कुछ लोग घायल हालात में उनको लेकर थाने पहुंचे और पुलिस को घटना की जानकारी दी।
मामला पुलिस अधिकारियों के संज्ञान में आया तो सीओ दीपक तिवारी ने तुरंत ही थाना पुलिस को मौके पर भेजकर जांच पड़ताल कराई, लेकिन आरोपी तब तक फरार हो चुके थे। ऐसे में पुलिस ने घायल बुजुर्ग को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा। बाद में गुन्नौर कोतवाली पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मारपीट के आरोप में मुकदमा दर्ज किया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जाहिद सैफी ने कहा कि जिस समय मैं नमाज पढ़कर निकल रहा था तो मेरे साथ बदतमीजी की गई और मुझसे कहा गया कि तुम मुसलमान नहीं बल्कि हिंदू हो चुके हो, लेकिन हमें वक्फ बिल पास होने की बहुत खुशी है। जो माफिया है और जो लोग वक्फ बोर्ड को खा रहे हैं उसको इस बिल से परेशानी होगी। वक्फ कानून बनने के बाद गरीब मुसलमान लोगों को उनका हक मिलेगा। बिल के खिलाफ 8 राज्यों में प्रदर्शन। अब गौर करने वाली बात यह है कि वक्फ संशोधन बिल के संसद से पास होने के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद पश्चिम बंगाल, गुजरात, बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, असम में मुस्लिमों ने सड़क पर विरोध प्रदर्शन किया। इसमें महिला और बच्चे भी शामिल दिखे। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में पुलिस हाई अलर्ट पर है। फ्लैग मार्च जारी है। लखनऊ में दरगाहों और मस्जिदों की ड्रोन से निगरानी की जा रही है कि कहीं कोई अनहोनी न हो और कहीं कोई माहौल बिगाड़ने की कोशिश ना करे। और सीएम योगी के आदेश पर ताबड़तोड़ एक्शन भी लिए जा रहे हैं। वहीं गुजरात के अहमदाबाद में सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर जुटे। उनके पोस्टर बैनर पर वक्फ बिल वापस लो, रिजेक्ट यूसी से लिखा था। लोगों ने बांह पर काली पट्टी बांधी हुई थी। भीड़ ने तानाशाही नहीं चलेगी के नारे भी लगाए। पुलिस ने 50 लोगों को एक साथ हिरासत में लिया। इतना नहीं, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में पार्क सर्कस क्रॉसिंग में हजारों लोग सड़कों पर जमा हुए। यहाँ भी वक्फ बिल रिजेक्ट के बैनर पोस्टर लिए लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कोलकाता में कई जगहों पर विरोध हो रहा। लोगों ने वक्फ बिल को विरोध की तख्तियां चलाई। रांची और कश्मीर में भी बिल का विरोध। रांची में भी हंगामा हो रहा है। लोगों ने कहा कि वक्फ बिल देश के लिए सही नहीं है, मुस्लिमों के लिए सही नहीं है। बिहार में भी बिल के विरोध में लोग सड़कों पर हैं। तमिलनाडु में एक्टर विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कशगम के कार्यकर्ताओं ने बिल का विरोध किया। वहीं पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का कहना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये अल्पसंख्यकों मुसलमानों की संस्था है और इसे इस तरह से बुलडोजर करना और राज्यसभा में पारित करना मैं समझती हूँ ये डाका डालने के बराबर है, जो बहुत गलत है, नहीं होना चाहिए। एनसी सांसद आगा सैयद रहुल्ला नंदी ने बताया कि भाजपा को मुसलमानों के लिए बोलने का कोई हक, नैतिक या राजनीतिक अधिकार नहीं है और वक्फ विधेयक पारित करके आरएसएस भाजपा शासन ने अपने मुस्लिम विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी मंशा की पुष्टि की है। भारत क्रूर बहुसंख्यकवाद के एक अंधेरे युग में चला गया है जहां अल्पसंख्यक हितों को दरवाजा दिखा दिया गया। बता दें कि वक्फ संशोधन बिल 3 अप्रैल की देर रात राज्यसभा में पास हुआ। बिल के समर्थन में 128 सांसदों ने वोट किया और विरोध में 55 लोगों ने वोट किया। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वक्फ बिल के बारे में सारे देश में ऐसा माहौल बन रहा है कि माइनॉरिटीज को तंग करने के लिए ये बिल लाया गया है। इससे पहले लोकसभा में 2 अप्रैल की देर रात 12 घंटे की चर्चा के बाद वक्फ संशोधन बिल पास हो गया। रात 2 बजे हुई वोटिंग में 520 सांसदों ने भाग लिया। 288 ने पक्ष में और 232 ने विपक्ष में वोट डाले। सीएम योगी के आदेश से राज्य में मची भगदड़। वक्फ संशोधन बिल संसद के दोनों सदनों से पास हो गया है। इसके बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी अब पूरे एक्शन मोड में नजर आ रही है। सरकार ने सभी जिलों के डीएम को निर्देश दिए हैं कि वे अभियान चलाकर ऐसी वक्फ संपत्तियों की पहचान करें जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है और जिन्हें नियमों को नजरअंदाज कर वक्फ घोषित कर दिया गया है। इन संपत्तियों की पहचान करके इन्हें जब्त किया जाए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में वक्फ बोर्ड की तरफ से जिन संपत्तियों का दावा किया गया है उनमें से ज्यादातर का कोई भी ऑफिशियल रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। रेवेन्यू रिकॉर्ड के अनुसार सुन्नी वक्फ बोर्ड की केवल 2500 से ज्यादा संपत्तियां दर्ज है। वहीं शिया वक्फ बोर्ड की 430 प्रॉपर्टी ही रजिस्टर है। वहीं वक्फ बोर्ड के आंकड़े कुछ और कहते हुए नजर आ रहे हैं। वक्फ के मुताबिक ये आंकड़े कहीं ज्यादा है। सुन्नी वक्फ बोर्ड की 1,24,355 प्रॉपर्टी और शिया वक्फ बोर्ड की 7,785 संपत्तियां हैं। इन संपत्तियों में से बहुत सी सरकारी जमीनों को अवैध रूप से घोषित किया गया है, जैसे खलिहान, तालाब, पोखर आदि। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी दान की गई संपत्ति को ही वक्फ माना जा सकता है, जबकि सरकारी भूमि वक्फ नहीं हो सकती। वक्फ बोर्ड की जमीन पर होगी तुरंत एक्शन। अधिकारियों के अनुसार प्रदेश में 98% वक्फ संपत्तियों का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है। इनमें अधिकांश ग्राम समाज की भूमि शामिल है। इन संपत्तियों को चिन्हित कर जब्तीकरण की कार्यवाही शुरू की जाएगी। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी, सीतापुर, बरेली, जौनपुर, सहारनपुर, बिजनौर, बलरामपुर, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, मुरादाबाद
रामपुर जैसे जिले में सबसे अधिक वक्फ संपत्तियां हैं। अब इन जिलों के जिलाधिकारी वक्फ संपत्तियों का सत्यापन करेंगे और रिपोर्ट शासन को भेजेगी, जिसके बाद नए बिल के तहत कार्रवाई होगी। जरूरत पड़ने पर बुलडोजर एक्शन भी होगा। कानून के हिसाब से होगी कार्रवाई। ऐसा भी कहा जा रहा है कि बड़े लेवल पर तालाब, खलिहान और ग्राम समाज की जमीनों को भी वक्फ घोषित कर दिया गया। इसको सरकार की तरफ से पूरी तरह अवैध माना गया है। अधिकारियों का कहना है कि वे केवल ही संपत्तियां वक्फ की मानी जाएंगी जो साफ तौर पर दान में दी गई हो। सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है। अवैध तरीके से घोषित की गई हर एक प्रॉपर्टी पर कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी, वहीं दोषियों पर जिम्मेदारी तय की जाएगी। तो फिलहाल देश के अलग अलग राज्यों में वक्फ बिल का विरोध जारी है, जमकर विरोध देखने को मिल रहा है। इस बीच यूपी में सीएम योगी के आदेश पर एक्शन जारी है, जिससे कट्टरपंथियों में दहशत का माहौल भी कायम हो गया है। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।